प्रश्न नंबर 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, ये एक आपको आकृति दी गई है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके गुण क्या है, इसके एक तो सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और आमने सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए। तो प्रश्न में दिया गया ABCD, तो इसका नाम दे देंगे अपन A B C और ये D। अब इसमें दिया गया है कोण D प्लस कोण B। कोण D पहला इसका है कोण D प्लस कोण B, इनका योग होना चाहिए 180 डिग्री। क्या ऐसा संभव है क्या, देखेंगे। कोण D और कोण B, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ सकता है क्या। ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, मतलब ये भी 90 डिग्री हो और ये भी 90 डिग्री हो, तो 90 90 180 डिग्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है D वाला 100 डिग्री का हो और B वाला 80 डिग्री का हो। योग तो हो रहा है 180 डिग्री, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि इसके समूह कोण बराबर नहीं है। केवल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, जब दोनों कोण बराबर हो, यानी 90 डिग्री को, या तो आयत होगा या वर्ग होगा। मतलब ऐसा संभव तो है, हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं। तो हम लिखेंगे हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं, यानी हमेशा सत्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है। समझ गए। कब होगा ये, जब दोनों कोण 90 डिग्री के हो। इसका दूसरा दिया गया है AB बराबर DC, यानी AB, ये AB भुजा और DC भुजा ये 8-8 सेंटीमीटर की हो, ये भी 8 सेंटीमीटर की, ये भी 8 सेंटीमीटर की। और दिया गया है AD 4 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की हो, और BC 4.4 सेंटीमीटर की हो। क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या। देखो, ये दोनों भुजाएं तो बराबर आ रही है, लेकिन ये सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो लिखेंगे नहीं हो सकता है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि AD और BC बराबर नहीं है। क्योंकि कारण लिख देंगे, क्यों नहीं है, क्योंकि AD बराबर नहीं है किसके, BC के। AD और BC बराबर नहीं है, इसलिए ऐसा संभव नहीं होगा। अब इसका तीसरा है कोण A 70 डिग्री और कोण C 65 डिग्री। ये दोनों कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो इसमें भी लिखेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है, कारण देंगे, क्योंकि कोण A बराबर नहीं है कोण C के। A और C कोण बराबर नहीं है। अगर A और C बराबर होता तो ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव हो सकता था। प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज नहीं हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। यानी एक आपको एक समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज बनाना जो समांतर चतुर्भुज तो नहीं हो, लेकिन जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो। ऐसा केवल पतंग में ही संभव है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक पतंग की आकृति बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, पतंग की आकृति। अब देखिए पतंग की आकृति किस प्रकार हम बना सकते हैं। पतंग की आकृति में दोनों भुजाएं बराबर होगी, यानी आसन भुजाएं इसकी बराबर होती है। पतंग में क्या होगा, आसन भुजाएं तो बराबर होगी,
यानी इस प्रकार की एक आकृति हम बना लेंगे पतंग जैसी आकृति। इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर हो और ये भुजा और ये भुजा बराबर हो। नाम दे देंगे इसका ए, बी, सी और डी। अब इसके कहा गया प्रश्न में इसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। सम्मुख कोण कौन से बराबर होंगे? ये कोण और ये कोण इसमें बराबर होगा और ये बराबर नहीं होंगे इसमें। तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे? कोण बी बराबर कोण डी। केवल ये पतंग में ही संभव है। ये समांतर चतुर्भुज भी नहीं है लेकिन इसके सम्मुख कोण यानी दो कोण आपस में बराबर है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले और जिसका नाम हम अपने अनुसार ए बी सी डी दे देंगे। अब प्रश्न में कहा गया है आसन कोणों का अनुपात 3:2। आसन कोण का मतलब होता है पास पास वाले कोण, यानी ये कोण और ये कोण पास पास में है और ए और सी सम्मुख कोण होगा, बी डी का सम्मुख। ए का आसन कोण क्या होगा? बी होगा या डी होगा। तो हम ए और बी को मान लेंगे। अनुपात दिया गया 3:2, तो ए का अनुपात 3 हो जाएगा और बी का अनुपात हो जाएगा 2। अब जब भी अनुपात दिया गया है उसको मानने के लिए हम उसको x से गुणा करेंगे। तो कोण ए हो जाएगा 3x और बी हो जाएगा 2x। तो लिखेंगे माना कोण ए बराबर, कोण ए को हम मान लेंगे 3x और कोण बी को मान लेंगे 2x, क्योंकि इसका अनुपात 3x और 2x है, वो 3:2 है इसलिए। अब देखो आसन कोण दिए गए हैं, हम जानते हैं आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आसन कोण है, समांतर चतुर्भुज के ये आसन कोण है और आसन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कोण ए की जगह लिख देंगे अपन 3x और कोण बी की जगह लिख देंगे 2x और बराबर 180 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब 3x और 2x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5x, ये बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? इस 5 का हम पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180/5। 5 गुणा में है और बराबर की इधर आके हो जाएगा भाग में। तो 180 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमें 36 डिग्री प्राप्त होगा। 180 में 5 का भाग कितने बार जाएगा? 36 बार। अब इसके सभी कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो अतः कोण ए हमने माना था 3x और x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो लिखेंगे 3 गुणा 36। तो 3 को जब 36 से गुणा करेंगे तो 36 दिया 108, यानी कोण ए का मान प्राप्त होगा हमें 108 डिग्री। इसी प्रकार हम कोण बी ज्ञात कर लेंगे। बी का मान दिया गया 2x, तो 2 गुणा 36। जब हम 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72। तो कोण बी का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 72 डिग्री। और कोण सी, चित्र में देखेंगे कोण सी का सम्मुख कोण क्या है? कोण ए। सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए। तो कोण सी का मान हो जाएगा कोण ए के बराबर। ए का मान कितना है? 108 डिग्री। क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि इसका सम्मुख कोण है। तो कारण लिख देंगे सम्मुख कोण है इसलिए। इसी प्रकार हम कोण डी ज्ञात करेंगे। तो कोण डी का सम्मुख देखेंगे, डी के सामने वाला कौन सा कोण है? कोण बी है। तो लिख देंगे कोण बी। अब बी की जगह क्या रख देंगे? बी का मान है 72 डिग्री, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 72 डिग्री। कारण में इसके भी यही आ जाएगा सम्मुख कोण। तो इस प्रकार हम इस समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कर लेंगे। ए का मान 108 डिग्री, बी का 72 डिग्री, सी का 108 डिग्री और डी का 72 डिग्री।
प्रश्न नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बना लेंगे जिसका नाम हम ए, बी, सी और डी दे देंगे। अब ये 5वें प्रश्न की जैसा ही है। इसमें कहा गया है इसके दो आसन कोणों के माप बराबर है, यानी कोण ए और कोण बी को हम बराबर लेंगे। तो बराबर क्या ले लें, इसको भी x मान ले और b को भी x मानेंगे। दोनों को बराबर मानेंगे, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो लिखेंगे माना कोण ए को क्या मानेंगे x, और कोण b आसन कोण है, ये भी क्या हो जाएगा x। अब हम जानते हैं आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री की होना चाहिए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है। और आसन कोण का मान 180 डिग्री होगा क्योंकि ये समपूरक कोण होते हैं। तो कोण ए की जगह क्या लिख देंगे x, और b की जगह भी लिख देंगे x, और ये 180 ऐसा कैसा लिख देंगे। x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2x बराबर 180 डिग्री, और x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा में 2 गुणा में इधर आके हो जाएगा बटा में। तो 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 डिग्री, यानी x का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 90 डिग्री। यानी ये कोण 90 है तो ये भी 90 होगा, और जब ये 90 है तो ये भी 90 है, इसका समूह कोण, और b का समूह कोण d भी 90 है। तो लिखेंगे अतः कोण a बराबर, a हमने x माना था, x का मान आ गया 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण b भी x माना था, x का मान आ गया 90। और कोण c का देखेंगे, c का समूह कोण क्या होगा, कोण a होगा, और a का मान है ही 90 डिग्री। फिर कोण d का समूह कोण क्या होगा b, और b का मान कितना आया 90 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, कारण तो देना ही पड़ेगा हमें सम्मुख कोण, और यहाँ पर भी दे देंगे सम्मुख कोण। तो इस प्रकार इसके चारों कोणों का मान 90 डिग्री प्राप्त होगा, यानी ये एक आयत होगा या एक वर्ग होगा।